बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एफएससी, आईसीएस और बीएस मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं जिसका नाम है बाइनॉमियल थ्योरम। बाइनॉमियल थ्योरम जो है बेसिकली एक वर्ड है जो बाई और नॉमियल से मिलकर बना है, और बाई मीन्स टू, नॉमियल मीन्स टर्म्स। सो बाइनॉमियल मीन्स टू टर्म्स एक्सप्रेशन। यानी आमतौर पर अलजब्रैक एक्सप्रेशंस के अंदर आपने देखा होगा कि अगर कोई एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स इन्वॉल्व होंगी, जैसा कि x प्लस वाई है या a-3b है या 2 प्लस एक्स है, इस तरह की जितनी भी आपको एक्सप्रेशंस अलजबरा के अंदर नज़र आती हैं, ऐसी एक्सप्रेशंस को हम मैथ की टर्म में बायनॉमियल कहते हैं। और इसके अंदर याद रखिए, नंबर्स भी इन्वॉल्व होते हैं और वेरिएबल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। नंबर्स मीन कॉन्स्टेंट्स वैल्यू भी हो सकती हैं और वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। इन तीन टर्म्स में हमने, अगर आप गौर से देखेंगे, x यूज़ किया है, y यूज़ किया है, a या b यूज़ किया है, ये एज आ वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं। और इसमें अगर एक नंबर हमने लिया है जैसे कि 2 है, ये बेसिकली एक कांस्टेंट वैल्यू है। सो बायनॉमियल को जब भी हमने डिफाइन करना है, एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ टू टर्म्स। अब हमें बायनॉमियल थ्योरम जो है उसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है? देखिए, बायनॉमियल थ्योरम जो है बेसिकली हमारी हेल्प करता है जब हम दो टर्म्स, जैसा कि a प्लस बी की शक्ल में हमें मिला हुआ है, इसको हम इसी के साथ बार बार मल्टीप्लाई करेंगे। मिसाल के तौर पर देखें, अगर हमने a प्लस बी का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो बेसिकली ये स्क्वायर जो है ये a प्लस बी का a प्लस बी के साथ प्रोडक्ट है। अब देखिए, हम छोटी क्लासेस में ये बात समझा चुके हैं स्टूडेंट्स को कि जब भी हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहली टर्म पहले से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले को दूसरे से, फिर यहाँ से दूसरी टर्म लेंगे उसको पहली टर्म से, फिर दूसरी को दूसरी से। इस तरह मल्टीप्लाई करने के बाद, उनको रीअरेंज करने के बाद जब हम इस नतीजा पे पहुँचते हैं तो हमें ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मिलता है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हमें इसी तरह a प्लस बी का क्यूब फाइंड आउट करना पड़ जाए तो ये तो काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। यानी a प्लस बी के क्यूब का मतलब ये है कि आपने a प्लस बी को a प्लस बी के साथ, फिर आपने a प्लस बी के साथ उनको मल्टीप्लाई करना है। अब आप इनको जब मल्टीप्लाई करते 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 काफ़ी देर और काफ़ी टाइम के बाद इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि हमें a प्लस बी के क्यूब को जब आप फाइंड आउट करते हैं तो ये हमें मिलता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर हमें इसी तरह a प्लस बी की पावर 5 है, 6 है, 7 है, बहुत बड़ी पावर के लिए इनको फाइंड आउट करना पड़े, तो फिर तो हम बार बार इसको मल्टीप्लाई करते रहेंगे और हमारे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, टाइम भी कंज्यूम होगा और ये लेंथी प्रोसेस भी है। तो इस प्रॉब्लम को हमारे पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, रिज़ल्ट है, जिसने सॉल्व किया। यानी अब आप इस थ्योरम की मदद से, जिसको हम बायनॉमियल थ्योरम का नाम देते हैं, इसकी मदद से आप a प्लस बी की कोई भी नॉन नेगेटिव पावर जो है, चाहे वो 8 है, चाहे वो 100 है, इवन आप 1000 भी है, तो उसको बहुत आसानी से इवेल्युएट कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। अब इसमें हमारे पास बेसिकली इसकी डेफिनिशन है कि हमारे पास अगर a और b दो वेरिएबल्स हैं और n कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर है। देखिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर मीन 0 भी हो सकता है और पावर 1, 2, 3 इसी तरह और भी हो सकती हैं। तो आपने इसको याद रखना है कि a प्लस बी की जब पावर n लेंगे तो जब आपने इसको एक्सपेंड करना है तो n 0, यानी 0 से स्टार्ट करेंगे। ये कॉम्बिनेशंस हैं। आपने पहला जो वेरिएबल है a, इसकी पावर n लेना है, फिर प्लस लिखकर कॉम्बिनेशन लेना है आपने n का 1 के साथ, और फिर यही जो है
आपके पास a जो है इसकी पावर में n एक कम कर देंगे और b की पावर एक कर देंगे। ये एक रूल बन जाएगा यहाँ पे। अगर आपने 1 के बाद क्या लिखना है, n में नीचे जो है कम्बिनेशन r की जगह या नीचे वाली वैल्यू 2 पुट करेंगे और जो पहली टर्म है a उसकी पावर में आपने 2 माइनस करना है n में से और b की पावर जो है वो 2 बढ़ जाएगी। यानी अगर आप गौर से देखेंगे तो इनमें n के साथ नीचे जो कम्बिनेशंस हैं इनकी तादाद भी बढ़ती जाती है, a की पावर जो है वो कम होती जाती है और b की पावर बढ़ती जाती है। इसी तरह जब आप जनरली इसको देखेंगे तो ये एक n r का कम्बिनेशन मिलेगा। a जो है उसकी पावर n माइनस आर हो जाता है, b की पावर भी r हो जाता है और जब आप इसको कंटिन्यू करते हैं तो लास्ट में n जाके n पे कम्बिनेशन की शक्ल में ख़त्म हो जाएगा और जो b है उसकी पावर भी n आ जाएगा। ये थ्योरम जो है ये कहलाता है बाइनोमियल थ्योरम। अब ये जो n है आप इसमें कोई भी वैल्यू 5 है, 6 है, 7 है, ये रख कर इसको एक्सपेंड कर लेंगे। उसके बाद इसमें आप इसको सम की शक्ल में भी लिख सकते हैं, सुमेशन की फॉर्म में भी ये बाइनोमियल थ्योरम जो है ये लिखा जा सकता है। और इसके अंदर जो अहम चीज़ है वो है ये वाला कॉम्बिनेशन और a और b की शक्ल में कि n r का कॉम्बिनेशन a पावर n माइनस r और b r। बेसिकली ये r प्लस 1th टर्म है। यानी आप इस फार्मूले की मदद से ना कि सिर्फ आप एक्सपेंड कर सकते हैं बल्कि आप उस एक्सपेंशन में अपनी मतलूबा जो भी टर्म चाहें, पहली टर्म निकालना चाहते हैं, पांचवी टर्म निकालना चाहते हैं, लास्ट टर्म डायरेक्टली निकालना चाहते हैं, तो इस फार्मूले से आप हर टर्म के बारे में इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसको जनरल टर्म फार्मूला भी कह देते हैं, r प्लस 1th टर्म फार्मूला भी कह देते हैं या जनरल एक्सपेंशन फार्मूला भी कह देते हैं। अब इसमें जो चीज़ें हैं देखें, 2-3 चीज़ें हैं, बाकी हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे कि इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ़ टर्म्स है उनकी जो तादाद होगी वो n से एक ज़्यादा होगी। यानी जो पावर है हमारे पास n, इसमें फ़र्ज़ करें अगर पावर जो है वो 5 है तो टर्म्स की तादाद 6 होगी और इस n को आप पावर या इंडेक्स बोलते हैं। इसके बाद जो अहम काम है वो है कि ये जो कम्बिनेशन जो हैं इनको कैसे फाइंड आउट करना है। यानी n r का कॉम्बिनेशन बेसिकली इसका तो एक फार्मूला है, वो है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय r फैक्टोरियल। यानी ये फार्मूला है कॉम्बिनेशन की शक्ल में और इसमें n जो है याद रखिए वो r से बड़ा होगा या r के बराबर होगा, लेकिन जो r है वो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, यानी होगा ये भी इंटीजर ही। अब इसमें जो कॉम्बिनेशंस हैं इसके दो और नोटेशन भी हैं। C स्टैंड्स फॉर कॉम्बिनेशंस, N टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ दिया होता है और R जो है जो आप यूज़ कर रहे होते हैं एट अ टाइम। और इसी तरह NCR ये भी सिंबल्स हैं जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के लिए यूज़ होते हैं। अब यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशंस हैं जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ जिसमें आप कॉम्बिनेशंस को डायरेक्ट इवेलुएट कर सकते हैं, उनकी वैल्यूज़ यानी जो कोएफिशिएंट्स हैं। मिसाल के तौर पर अगर कहीं भी n0 का और n का कॉम्बिनेशन आता है उसकी आप वैल्यू 1 लिख देंगे। मिसाल के तौर पर कैसे हमें पता चलेगा 5-0 आ गया है या 6-0 आ जाए या 8-0 आ जाए। इसी तरह 5-5 हो, 6-6 हो, 9-9 हो, ये वैल्यूज़ जब भी n की और r की सेम होंगी इसका जो आंसर मिलेगा हमें हमेशा 1 मिलेगा। इसी तरह ये एक फार्मूला है कि अगर आपने n1 लेना है और n-1 लेना है तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, n आएगी। यानी 5-1 का आपने कॉम्बिनेशन लेना है या 6-1 का लेना है या 8-1 का, जब भी नीचे 1 आएगा तो आपने ऊपर वाली वैल्यू लिख देनी है। और दूसरा जो है इसकी फॉर्म वो है 5-4। 5-4 का मतलब ये है कि ऊपर और नीचे वाली रकम में सिर्फ एक का फ़र्क हो, लेकिन शर्त यह है कि ऊपर वाली वैल्यू एक ज़्यादा हो, बड़ी हो, तो फिर इसका आंसर जो है वो ऊपर वाली वैल्यू ही आएगी। मिसाल के तौर पर ये देखें 5-4 है तो 5 आएगा। अगर मैं आपको कहता हूँ जी 8-7 को आप इवेल्युएट करें तो 8 का 7 के साथ जब आप कॉम्बिनेशन निकालते हैं तो उसका आंसर 8 आएगा। इसी तरह हमारे पास NR और N-R इनकी वैल्यूज़ भी क्या होती हैं, हमेशा सेम होती हैं। यानी आपने क्या करना है, अगर 12-7 का कम्बिनेशन फाइंड आउट करना है तो आप 12 में से 7 को माइनस कर दें, जो वैल्यू आएगी नीचे वो लिख दें, तो 12 और 5 की वैल्यू भी वही आएगी जो 12 और 7 की है।
और लास्टली एक जो है इनके सम का भी है, यानी एन आर प्लस एन एन माइनस आर जो है, ये बेसिकली आर होना चाहिए, ये 1 है, ये आर कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू जो है एन आर डिवाइडेड बाई एन आर माइनस 1 इज इक्वल टू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय आर। तो इसमें हमारे पास वैल्यू जो है, फ़र्ज़ करें इस फार्मूले को अगर आप गौर से देखते हैं तो ऊपर जो है ये 12 है, इसमें भी 12 है, यानी ऊपर वैल्यूज सेम होंगी, और नीचे जो है यहाँ आर अगर 7 है तो एक जो है इससे कम होगा, यानी इसमें और इसमें फ़र्क है 1 का। तो आप क्या करेंगे, हमारे पास जो ऊपर है उसकी वैल्यू 1 इंक्रीज़ कर देंगे और जो नीचे है वो एक जो वैल्यू बड़े वाली है वो यूज़ करेंगे। और यहाँ जो है आपने ये ध्यान में रखना है कि ये एन और डिवाइडेड बाई आर माइनस 1 है, ये एन नहीं है, इसको आपने दोबारा जो है ये करेक्ट कर लेना है, ये कंपोजिंग में मिस्टेक अगेन आ गई है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें एक एग्जाम्पल जो है आपके लिए यूज़ करते हैं कि ए प्लस बी की पावर 4 अगर आपने लेना है तो ये कैसे एक्सपेंड करेंगे, 4 0 ए 4 4 1, 4 में से एक पावर कम कर देंगे, बी 1 हो जाएगा, 4 में से 2 आ जाएगा, कॉम्बिनेशन एक पावर जो है यानी 2 कम हो जाएगी, बी की 2 हो जाएगी। इसी तरह जो है 4 3 हो जाएगा, यहाँ से 4 माइनस 3 बी 3 हो जाएगा और 4 4 हो जाएगा। अब ऊपर जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी हैं आपको उनको यूज़ करेंगे तो 4 0 और 4 4 की वैल्यू 1 आ जाएगी, 4 1 और 4 3 की 4 आ जाएगी, और 4 और 2 को अगर आप खोलते हैं तो 4 3 नीचे 2 1 आ जाएगा, इसका आंसर 6 आ जाएगा। तो ये वैल्यूज़ जब हम यहाँ पुट करेंगे तो आपको इजीली a प्लस बी की पावर 4 जो है वो वैल्यू मिल जाएगी। यानी हमारे लिए ये जो आज का फार्मूला है ये बहुत ही हेल्पफुल है जब आप बायनोमियल थ्योरम की मदद से टर्म्स को क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। तो इसी तरह इससे रिलेटेड जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन जो हैं वो आपकी एक्सरसाइज जो है 8.1 से रिलेटेड जो है वो हल करेंगे। आपने इस फार्मूले को याद कर लेना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है और फिर देखना है कि आपको ये फार्मूला बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स के लिए भी कितनी आसानी से आपको जवाब तक ले जाएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।